हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण के मंदिर सत्याग्रह भवन, अपने गांव गढ़ी नगला शौराम, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आप सबको बड़ी खुशखबरी देने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे हमेशा की तरह अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को तमाम साथी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, पूरा सुने, छोटा रहेगा, और इसको शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हमारा संदेश पहुंच सके। आप सबने कल भगवान भुवन भास्कर को जल अर्पित किया, बहुत सारे साथियों ने हजारों की संख्या में आज भी किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और मेरी इच्छा है कि आप सब इस काम को तो नियमित करते रहा करें कि सुबह उठकर जितने भी बजे आप उठते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्योदय के समय उठें, जितने भी बजे आप उठते हैं अपने काम के हिसाब से उठ कर के भगवान भुवन भास्कर को जल अवश्य अर्पित किया करें। स्नान ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, अर्ध स्नान कर लिया करें, तब कर दें। और अगर जल भी अर्पित ना करें तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर कृतज्ञता के साथ उनका आभार अवश्य व्यक्त कर दिया करें। और वो चूंकि अच्छे भंडारी हैं, सर्वेश्वर हैं, उनसे जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसकी पूर्ति की कामना भी, प्रार्थना भी कर लिया करें। निश्चित रूप से अच्छे भंडारी आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपका डूबा हुआ धन वापस दिलाएंगे, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार देंगे, और साथ साथ आपके, मेरे, सबके पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की शक्ति भी हमको और आपको सबको भगवान आदित्य अवश्य देंगे। तो इस काम को नियमित रूप से जारी रखें जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती, और सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो लगाया है, रिकॉर्डिंग थी, वो डीएम साहब के साथ वार्ता गौतम बुद्ध नगर की। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है अगर किसी साथी के, तो मैं बता देता हूँ कि डीएम साहब ने बड़े विस्तार से अपने हॉल में बैठ के हमारे साथ चर्चा की तमाम साथियों के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह थे, आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी थे, हमारे दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री दर्शन सिंह जी थे, एडवोकेट साहब, और हमारे जिला अध्यक्ष थे तमाम, जनपद गौतम बुद्ध नगर वाले भी, बुलंदशहर वाले भी, और गाजियाबाद वाले भी। तो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, बैठक हुई एकदम शांति के साथ माहौल में, ठंडे दिल दिमाग से। और एडीएम साहब ने हमारे सामने ही अपने स्पीकर ऑन करके, 3 तहसीलें हैं वहाँ, तीनों के अपने जो उनके प्रभारी हैं, तहसीलदार, एसडीएम साहब, उन सबको फ़ोन किया, भड़काया भी, बल्कि एक तहसीलदार को तो बहुत बुरी तरह से उन्होंने, आपने सुनी होगी वो रिकॉर्डिंग, लेकिन चूंकि दूर से रिकॉर्डिंग हो रही थी तो साफ क्लियर आवाज़ नहीं आई होगी। और उन्होंने तमाम जो उनके अधीनस्थ एसडीएम हैं उन सबको सोमवार को कॉल कर लिया है कि सब सोमवार को एडीएम फाइनेंस के पास बैठक करेंगे, और अपने पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में जहां आवेदन लेने बंद कर दिए हैं वहां बाई हैंड आवेदन लेंगे। जो आवेदन हो चुके हैं उनकी स्क्रूटनी करके सबको पोर्टल पर अपलोड करेंगे, सम्मन करेंगे, नोटिस करेंगे, और तमाम लोगों का भुगतान कराएंगे। केबीसीएल के विषय में भी आपने सुना होगा, केबीसीएल के विषय में स्पेशली डिस्कस हुई, चूंकि वहाँ केबीसीएल के साथी बहुत ज़्यादा हैं विक्टिम, और वो मथुरा के डीएम को भी पत्र लिखेंगे, तमाम जानकारी उनके साथ साझा करेंगे, और उनसे उस प्रॉपर्टी को नीलाम करवाकर जो गौतम बुद्ध नगर के विक्टिम हैं उनके भुगतान का डिमांड नोट बना करके भेजेंगे, सबका भुगतान कराएंगे। तो साथियों, बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। आज एटा में मैं नहीं था वहाँ, लेकिन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चे की आदरणीय मंजू शर्मा जी, हमारे हरित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी राजेंद्र सिंह जी, हमारे हाथरस के जिला अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर सूरजपाल सिंह राघव जी, और हमारे मंडल के महामंत्री अलीगढ़ के आदरणीय लाल बहादुर कुलश्रेष्ठा जी समेत तमाम साथी आज एटा के डीएम से भी मिले, तो वहाँ से भी पॉजिटिव ही वार्ता हुई है। और शायद 21 मार्च का पुनः एटा में कार्यक्रम रख दिया गया है। अगर मैं रायपुर का मेरा कार्यक्रम नहीं बना, चूंकि रायपुर का मेरा कार्यक्रम अर्जेंट लग सकता है और उसमें जाना बहुत ज़रूरी है, चूंकि सीएम से वार्ता होनी है छत्तीसगढ़ के से, तो चाहे जैसे भी जाना पड़ेगा, हवाई जहाज से, या जैसे भी वहाँ व्यवस्था होगी, उस कार्यक्रम में जाना जरूरी है। अगर वो 21 मार्च का कार्यक्रम नहीं पड़ा तो मैं भी एटा और हाथरस दोनों जनपदों पर 21 मार्च को रहूँगा, और 17 मार्च को
मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष साहब ने, चौधरी बलवीर सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए मैं प्रदेश के अपने महासचिव और उन जिलों के प्रभारी भाई मनोज कुमार सिंह और डॉक्टर मुन्ना लाल जी, हनीफ भाई और अपने आदरणीय मास्टर जी हमारे बिजनौर के जिलाध्यक्ष वीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा, और डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब से भी, चूंकि वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे, वो मुरादाबाद में किसी अच्छे साथी को, जिस तरह से बलवीर सिंह जी बड़े एक्टिव थे, बहुत अच्छे साथी थे, लेकिन उनके कुछ समस्याएं हो गई हैं व्यक्तिगत, इसलिए उस निर्वहन नहीं कर पा रहे अपनी जिम्मेदारियों का, तो उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है मुझे। तो वहाँ किसी अच्छे और सच्चे जुझारू साथी को जिला अध्यक्ष पद पर अविलंब नियुक्त कर दें, ताकि जब मैं 17 तारीख को मुरादाबाद पहुंचूं कमिश्नर साहब के यहाँ, तो नए जिला अध्यक्ष का अभिनंदन कर सकूं, स्वागत कर सकूं। चूंकि मैं जहां भी जाता हूं अपने तमाम जिला अध्यक्ष साथियों का, जिनसे पहली बार मिलता हूं, तो मैं उनका स्वागत सत्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मुरादाबाद कमिश्नरी के अंदर जितने भी जिले आते हैं उनका भी निश्चित रूप से साथियों भुगतान होगा, सबका, पूरे देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा। लेकिन साथियों चूंकि ये तमाम जिले जहां जहां के मेरे अभी कार्यक्रम हैं, अलीगढ़ में जैसे 18 मार्च का है, तो अलीगढ़ तो मेरा गृह जनपद है, मैं अलीगढ़ से ही हूँ, जहाँ बैठा हूँ अभी भी अलीगढ़ ही है मेरा गांव। तो उसके प्रति मेरे उत्तरदायित्व भी ज़्यादा हैं कि जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं उसके प्रति हमारे कर्तव्य ज़्यादा होने चाहिए, और उसकी भलाई के लिए, उसकी वैभव के लिए तो हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है, फर्ज होता है। हालांकि हम तो चूंकि पूरे राष्ट्र की धरोहर बना दिए हैं आपने, पूरा राष्ट्र देखना पड़ रहा है, राष्ट्र के शुद्धिकरण का भार भी आपने हमारे कंधों पर डाल दिया है, तो पूरा राष्ट्र भी देखेंगे। लेकिन साथियों चूंकि ये मेरा स्वास्थ्य आजकल ज़्यादा बढ़िया नहीं है और खर्चे बहुत होते हैं दूर जाने में, और उतना साथी वहन नहीं कर पाते, तो इसलिए मेरे मन में ये भाव आ गया है कि मैं जो दिल्ली या अलीगढ़ के आसपास के जिले हैं वहां पर पहले इस भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ करवा दूं, ताकि देश में तमाम 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित साथियों में एक जोश पैदा हो, एक लहर पैदा हो, और वो इसी को आधार बना करके, जब अलीगढ़ में हो सकता है, गौतम बुद्ध नगर हो सकता है, मथुरा हो सकता है, आगरा हो सकता है, मेरठ हो सकता है, बिजनौर हो सकता है, अमरोहा हो सकता है, और मुरादाबाद में हो सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? चूंकि देश तो एक है, पूरे देश के लिए कानून भी एक है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जो आपको भुगतान की गारंटी देता है कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी। तो इसी को आधार बनाकर आपको, हमको, सबको लड़ना है। और जैसे ही यहाँ भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साथियों, मैं देश के बाकी हिस्सों में भी आऊँगा, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो बुला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी धैर्य रख लेंगे। मुझे अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों का पूरी तरह से कल्याण करवा लेने दें। यहाँ भुगतान की प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाएगी तो फिर बाकी स्टेट का, बाकी जनपदों का दौरा भी हम कर लेंगे। तब तक आप जैसा हम कर रहे हैं, कोई हम अलग से तो फारसी पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा संयम के साथ अपनी बात रखते हैं, और वो ईश्वर की कृपा है कि जब हम अपनी बात रखते हैं तो सबको माननी पड़ जाती है। तो आप भी उसी तरह से संयम और धैर्य का परिचय देते हुए तमाम साथी इस कारवां को पूरे देश में आगे बढ़ाएं। चूंकि पूरे देश को ही ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, सबका भुगतान करवाना है पूरे देश में ही। आज कुछ LUCC के साथी वहां आए हुए थे गौतम बुद्ध नगर पर, तो बहुत ज़्यादा विचलित थे, भयभीत थे, निवेशकों के डर से, पुलिस के डर से। मैं तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, चूंकि आपकी कंपनी, ये सागा ग्रुप की जो कंपनी है, अभी तुरंत बंद हुई है, तो इसलिए ये समस्या आपके समक्ष गंभीर है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी साथी को। कोई भी साथी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा। एक ललितपुर से भी मैडम है, वो भी कॉल कर रही थी, एक लखनऊ से कर रही थी, और एक हिमाचल से कॉल आ रहा था मुझे। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि चाहे आप सागा ग्रुप की कंपनी से जुड़े हों किसी से, या किसी और कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, आदर्श के, या जो है क्या बोलते हैं अपना सहारा के, PACL के, बाइक बोट के, या KBCL के, कर्म भूमि के, या GCA के, या टोगो रिटेल मार्केटिंग के, ऐसा आत्मघाती कदम उठाने की किसी भी साथी को आवश्यकता नहीं है। और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि सूर्य नारायण, हमने जो आपको वचन दिया है, वायदा किया है, उसकी पूर्ति बहुत जल्दी करवा देंगे। बहुत जल्दी आप सबका भुगतान देश भर में आरंभ हो जाएगा। इसलिए सब साथी इस वक्त एकजुट होकर इस संघर्ष को बढ़ावा दें। कुशीनगर के जिला अध्यक्ष को आज मैं देख रहा था, अपने भाई सत्यनारायण गिरी जी को, कि उन्होंने भी ज़बरदस्त आयोजन किया। और मध्य प्रदेश के हरदा में हमारे रमेश सोनी साहब को, बहुत आदरणीय साथी हैं, बहुत शुद्ध चित्त आदमी हैं, ऐसा
धर्मात्मा पुरुष पूरा हिंदुस्तान हमने चूंकि घूम लिया है, तो मैं अगर गणना करता हूँ कभी तो वो प्रथम व्यक्ति मेरी नज़रों में आते हैं कि बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत पुण्यात्मा हैं वो। तो उन्होंने भी अब अलख जगाना आरंभ कर दिया है। मैं देख रहा था उनके चित्र और वीडियोस, और पूरा देश ही हालांकि इस वक्त हमारे तमाम साथी एक्टिव मोड में हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और साथियों, आपकी हमारी ये जो समर्पण भावना है भुगतान के प्रति, देश के प्रति, ये निश्चित रूप से हम सबको सफलता दिलाएगी। और नारायण की कृपा है, आप भी दर्शन करें मेरे साथ साथ सूर्य नारायण के, क्योंकि मैं तो उन्हीं का उपासक हूँ, उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ, सर्वेश्वर मानता हूँ कि उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। और वो निश्चित रूप से हमारे देश के शासकों को, प्रशासकों को, न्यायाधीशों को सद्बुद्धि देंगे, उनके मन में सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, कानून के प्रति निष्ठा का भाव पैदा करेंगे। और जो कानून आपके भुगतान की गारंटी के लिए बना है, उस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर मेरे आपके सबके दुखों का, दर्द का, पीड़ाओं का अंत जरूर कर देंगे। चूँकि उनसे बड़ी शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति तो शायद ही दुनिया में कोई हो। और जब हम उनकी शरण में हैं, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ इस मिशन में जुटे हुए हैं कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन उससे पहले हम पीछे कदम नहीं उठाएंगे, किसी के साथ कोई छल नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, जब तक कि देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो जाता। तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें तमाम साथी, ईश्वर पर श्रद्धा लाएं, नारायण पर, स्वयं पर श्रद्धा लाएं, हम पर श्रद्धा लाएं, सत्य पर, न्याय पर, कानून पर श्रद्धा लाएं। निश्चित रूप से हम आप सबका भुगतान कराएंगे, सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे। और यदि ऐसा करने में शासन ने विलंब किया, अपने अहंकार का प्रदर्शन किया, तो इस पूरे शासन को, प्रशासन को, ठग साम्राज्य को, बेईमान सिस्टम को 1 मई से मिट्टी में मिलाना आरंभ कर देंगे। तो जुड़िए तमाम साथी। आज मुझे फेसबुक लाइव होना था साथियों, लेकिन मैं यहाँ गांव में आ गया हूँ नोएडा से होकर के, तो इसलिए यहाँ चूँकि कनेक्शन का भी, नेटवर्क का भी इशू रहता है और मच्छर भी बहुत हैं, तो फेसबुक लाइव नहीं आ रहा हूँ। कल दिल्ली पहुँच करके आप सबके साथ चर्चा करूँगा। और मैं जानना चाहूँगा कि जिन साथियों ने कल से भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को जल अर्पित करना आरंभ किया है, वो अपने जीवन में, अपने अंतर्मन में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, उन्हें कैसा आभास हो रहा है, इस पर विषय पर कल विशेष चर्चा होगी। अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है बहुत जल्दी आप सबका भुगतान प्रशासन करना आरंभ कर देगा। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि या तो आप भुगतान कर दें या फिर क्रांति के लिए तैयार हो जाएं। और ये क्रांति अभिनव क्रांति होगी, आपको किसी को भी इन सरकारी कुर्सियों पर, न्याय की कुर्सियों पर बैठने नहीं देगी। तो देख लेना पिछले वीडियो में मेरे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया है वो नोएडा वाला वीडियो, उसको देख लेना तमाम साथी के। कोई असत्य बात हम नहीं कर रहे हैं, वो सत्य बात है। तो जब इतना होने लगा है साथियों, तो वो सब कुछ भी होगा जिससे आप जैसे तमाम निर्दोष लोगों की मेहनत की जमा पूंजी, धन, सम्मान, सुरक्षा, परिवार आपको वापस मिलेगा। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों। लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर कर देना इस पर, और इसको शेयर भी तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे, ताकि देश के ठगी पीड़ितों को ये पता चल सके कि उनके भुगतान की गारंटी के कानून के लिए कोई संगठन तपजप के नाम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष कर रहा है। और वो संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान नहीं हो जाता और सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार नहीं मिल जाता।